Hello student, welcome to our today's class. Today we are going to continue our further topic of our chapter number 1, that is the networking and e-commerce. Okay, so our today's topic is types of networks. Here we are going to see that how many network types are there. First of all, just rewind it that what is the network. What is meant by network? नेटवर्क बोले तो क्या होता है, हम दो से अधिक कंप्यूटर्स को किसी केबल्स के थ्रू या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू या फिर वायर टेक्नोलॉजी के थ्रू अटैच करते हैं तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क. नाउ देयर आर हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द नेटवर्क. नंबर 1 टाइप इज़ द लोकल नेटवर्क. जो देखो वैसे तो 4 टाइप्स होते हैं नेटवर्क के. एक होता है पर्सनल कंप्यूटर जो कि अकेला ही होता है, उस नेटवर्क में सिर्फ सिंगल कंप्यूटर होता है. ठीक है. उससे बड़ा जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है दैट इज़ द लैन. लैन में मिनिमम 2 कंप्यूटर्स चाहिए रहते हैं कम से कम. मतलब लैन का नेटवर्क हम उसे कहेंगे जिसमें कम से कम 2 तो भी जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या होंगे, अटैच होंगे. सो मिनिमम 2 कंप्यूटर्स वी नीडेड. मैक्सिमम there is a many computers. Okay, so here the LAN इज़ नोन एज द लोकल एरिया नेटवर्क. लैन का लॉन्ग फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क. ओके, ये जो कंप्यूटर का जो नेटवर्क का जो एरिया है बहुत ही छोटे एरिया में ये जो नेटवर्क होता है बहुत छोटे एरिया में होता है. फॉर एग्जांपल एक घर के अंदर हमने क्या कर दिया है कि 5-6 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए, या एक बिल्डिंग के अंदर, या फिर एक सोसाइटी के अंदर. तो ये जो एक छोटा सा एरिया है जिसमें हमने क्या करे हैं, कंप्यूटर्स को अटैच किए हैं, कनेक्ट किए हैं, तो इस नेटवर्क को हम कहते हैं लैन. ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी दैट हियर इज़ द किलोमीटर्स, मतलब कितना किलोमीटर्स ये जो है कवर कर सकते हैं. तो कितना कवर कर सकते हैं? 8 से 10 किलोमीटर्स तक का जो एरिया होता है वो क्या कर सकता है, ये जो लैन नेटवर्क है कवर कर सकता है. लैन नेटवर्क में मैक्सिमम कितने कंप्यूटर्स हो सकते हैं? ओके, इसमें आप 2 कंप्यूटर्स से लेके, मतलब 2 से लेके 100 कंप्यूटर्स तक आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो. मतलब आपका जो लैन नेटवर्क है, सबसे छोटा लैन नेटवर्क कितने कंप्यूटर्स का होगा? 2 कंप्यूटर्स का. और सबसे बड़ा लैन नेटवर्क कितने कंप्यूटर्स का होगा? 100 का, या फिर 100 से भी ज़्यादा. ओके, और लैन नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है, वायर्ड से कनेक्टेड होता है. आप देखो आपके कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर्स है वो किस फॉर्मेट में, किस नेटवर्क से कनेक्टेड है. हमारे कंप्यूटर लैब का जो भी नेटवर्क है, जो भी लैब को हमने सेटअप किया है वो लैन के थ्रू किया है. आप देखो हमारा ईच कंप्यूटर वायर से अटैच है. ओके, सो इस तरीके का जो छोटा नेटवर्क जो होता है जिसको हम कहते हैं लैन नेटवर्क. ओके, नाउ जस्ट सी हियर इज़ द डायग्राम ऑफ द लैन नेटवर्क. आपको इस तरीके का ही आपके कंप्यूटर लैब में इस तरीके का ही स्ट्रक्चर दिखता है. ओके, एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं हब. इस डिवाइस के थ्रू हम क्या करते हैं, हर एक कंप्यूटर्स को अटैच करते हैं. ओके, सो आपको समझ में आ गया है कि हम लैन नेटवर्क जो है किस तरीके से बनाते हैं. ओके, सो नाउ दिस इज़ व्हाट द लैन नेटवर्क. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप ऑफ आवर नेटवर्क, दैट इज़ द मैन नेटवर्क. what is the long form of the man network? that is a metropolitan area network. देखिए इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये जो नेटवर्क है ये आपके इस लैन नेटवर्क से क्या होता है, बड़ा होता है, और ये बड़ा एरिया कवर करता है. जैसे कि हमारा ये जो लैन नेटवर्क होता है एक घर के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक स्कूल के अंदर, या फिर एक प्रीमाइसेस के अंदर होता है. ठीक है, 8 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है आपका लैन नेटवर्क. बट आपका ये जो मैन नेटवर्क होता है इट कवर द होल सिटी. ओके, द एग्जाम्पल इज़ अवर CCTV नेटवर्क. ओके, जो हमारा CCTV नेटवर्क होता है वो पूरा शहर में फैला हुआ होता है. तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये एग्ज़ाम्पल है आपके मैन नेटवर्क का. मैन नेटवर्क बनता है आपके छोटे छोटे लैन नेटवर्क्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तब जो नेटवर्क हमारा बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ मैन नेटवर्क. ओके,
और ये जो मैन नेटवर्क होता है ये हम डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन या फिर ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ओके, जिस तरीके से यहाँ देखिए हमने क्या किया है कि ये जो हमारा लैन कनेक्शन है यहाँ पे हमने वायर्स के थ्रू अटैच किया। दिस इज़ द वन डिवाइस दैट इज़ अ हब के थ्रू यहाँ से हमने वायर्स हमने निकाले हैं और एक एक कंप्यूटर को दिए हैं। उसी तरीके से आप देखिए हमारे घरों में जो केबल टीवी है वहाँ पे केबल टीवी जो है, हमारा जो टीवी है वो केबल्स के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। सो दिस इज़ व्हाट द एग्जांपल ऑफ आवर मैन नेटवर्क। ओके, उसी तरीके से ये जो हमारे छोटे छोटे लैंस जो होते हैं, नाउ यू जस्ट सी वन डायग्राम, सी हियर, यहाँ पे देखिए दिस इज़ व्हाट वन लैन, दिस इज़ व्हाट वन लैन, दिस इज़ द अनादर, दिस इज़ नेक्स्ट। ओके, सो ये जो सारे लैंस है, दिस लैंस आर कनेक्टेड टुगेदर। ओके, इन सभी लैंस को हमने राउटर्स के थ्रू क्या किया है, कनेक्ट किया है। और इन राउटर्स को हमने यहाँ पे स्विच नाम का एक डिवाइस होता है वहाँ पे कनेक्ट किया, और यहाँ से ये अगेन देयर इज़ अ वन राउटर और देन क्लाउड। ओके, अब क्लाउड बोले तो ये क्या है, दिस इज़ द इंटरनेट, मतलब इससे भी बड़ा नेट। सो ये जो छोटे छोटे लैंस को मिला के जो हमारा नेटवर्क बना है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ मैन नेटवर्क। ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, इससे भी बड़ा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे लैन से मिलके, मतलब देखिए पर्सनल कंप्यूटर से मिलके क्या बना है, लैन बना है, इजंट इट। फिर लैन को मतलब अलग अलग लैंस को मिक्स करके हमने क्या बनाया है, मैन बनाया। और अब देखिए यहाँ पे दिस इज़ द वन मैन, दिस इज़ अनदर मैन, दिस इज़ द नेक्स्ट मैन, दिस इज़ द अगेन नेक्स्ट मैन। और ये जो बहुत सारे, मतलब ये एक सिटी का, ये दूसरे सिटी का, ये तीसरे सिटी का, चौथे सिटी का, और ये बड़े बड़े जो मैन नेटवर्क्स है उनको हमने इकट्ठा कनेक्ट किया और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जिसको हम कहते हैं वैन, दैट इज़ द वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये पूरे दुनिया में फैला हुआ होता है। ओके, जिसको हम इंटरनेट भी कहते हैं। सो यू कैन सी हियर इट इज़ द नेटवर्क ऑफ द लैन एंड मैन. If someone asks you that what is the WAN, so you can tell that WAN is nothing but the combination of LAN and MAN. Okay, here the computers are located at a faraway place. Okay, so now this is what all about the नेटवर्क्स टाइप। ओके, तो हमने नेटवर्क्स के टाइप देखा है। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, देयर आर द 3 टाइप्स। वन इज़ द लैन, देन मैन एंड देन इज़ वैन। लैन जो बना होता है पर्सनल कंप्यूटर से बना होता है। लैन में मिनिमम 2 कंप्यूटर्स चाहिए रहते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 100 या फिर उससे थोड़े ज़्यादा। ओके, और ये जो लैन होते हैं, लैन को ऐड करके हम बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जो कि आपके पूरे सिटी को कवर करता है। ओके, उसको कहते हैं वैन, और सॉरी उसको कहते हैं मैन, और मैन को ऐड करके हमारा बनता है लैन। और आप देखिए ये जो हमारा नेटवर्क है, ये जो हमारा वैन नेटवर्क है, ये वायरलेस तरीके से अटैच है। ओके, इंटरनेट से हम वायरलेस तरीके से अटैच होते हैं। ओके, बट आप यहाँ पे देखिए ये जो मैन नेटवर्क है, मैन नेटवर्क जो है फाइबर, ये केबल से अटैच होता है, टेलीफोन केबल से हो या फिर फाइबर ऑप्टिक्स केबल से हो। सम केबल्स वी नीडेड टू मेक अ कनेक्शन। आप यहाँ पे लैन को भी देखिए, लैन ऑल्सो हैविंग सम केबल्स फॉर द connection, but if you see the internet is wirelessly connected to each other. Okay, so this is what all about the types of the network. Now moving to the next topic, our next topic is network topology. Now here it is important to understand that what is the topology. देखिए जब हम LAN बनाते हैं, okay, so उस टाइम पे हम क्या करते हैं, we need some पैटर्न। ओके, सो आप बोल सकते हो टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि एक पैटर्न, उस पैटर्न में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। सो जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं उसी को हम कहते हैं टोपोलॉजी। सो हियर यू कैन रीड हियर व्हाट इज़ गिवन, अ नेटवर्क, the term topology is referred for the arrangement of a computers connected in a LAN network. नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या बोला गया है कि लैन नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम जो अरेंजमेंट करते हैं कंप्यूटर्स की, दैट इज़ कॉल्ड एज अ टोपोलॉजी। या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जो नेटवर्किंग में हम जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं बाय फॉलोइंग सम पैटर्न, दैट इज़ नोन एज द टोपोलॉजी।
so it having the different types. Okay, for example, star topology, ring topology, bus topology. Then here are some diagrams you can see. mesh topology, hybrid topology, these are some टोपोलॉजीज, मतलब ये कुछ पैटर्न्स है, इन पैटर्न में हम हमारे लैन को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट, दैट इज द स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में देखो, बाय सीइंग दिस आर यू रिमेंबरिंग समथिंग? यस, रिमेंबर समथिंग. अभी हमने देखा था हमारा प्रीवियस डायग्राम जो लैन का डायग्राम था. ओके, लेट्स गो टू द लैन डायग्राम. ओके, सो यू जस्ट ऑब्जर्व दिस. ये जो डायग्राम है आपको ये स्टार टोपोलॉजी के जैसे नहीं दिख रहा है? यस, दिस इज़ द स्टार टोपोलॉजी. मतलब ये लैन नेटवर्क है एंड इट फॉलो द स्टार टोपोलॉजी. इसने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है? स्टार का पैटर्न फॉलो किया है. ये स्टार के जैसे दिख रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी. ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो. नाउ दिस इज़ द स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस होता है और उस सेंट्रल डिवाइस से हमारे बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. नेक्स्ट है आपका रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी में यू कैन सी कि ये जो हर डॉट जो है उस डॉट को समझिए कि वो हमारा कंप्यूटर है. और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर जो है एक रिंग के फॉर्मेट में, एक सर्कल के फॉर्मेट में कनेक्टेड है, तो इसको कहते हैं रिंग टोपोलॉजी. अब यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द बस टोपोलॉजी. दिस इज़ द सिंपलेस्ट टोपोलॉजी फ्रॉम अमॉन्ग द ऑल टोपोलॉजीज. ये सबसे सिंपल टोपोलॉजी है, ठीक है. और यहाँ पे क्या है, एक सीधी सीधी वायर होती है और उसके एक साइड में आधे कंप्यूटर्स और दूसरे साइड में आधे कंप्यूटर्स हम अटैच करते हैं. यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द मेश टोपोलॉजी. मेश टोपोलॉजी में आप देख सकते हो हर कंप्यूटर्स, ये जो पॉइंट्स है, ये जो डॉट्स है, दीज आर द कंप्यूटर्स. हर कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक में के साथ कनेक्टेड है. ओके, अब यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, दिस इज़ द हाइब्रिड टोपोलॉजी. दिस इज़ द हाइब्रिड टोपोलॉजी. हाइब्रिड टोपोलॉजी में आप देख सकते हो कि एक जो कंप्यूटर है वो जितने भी उसको मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं है कि वो कितने लोगों को अटैच होगा या कितने को नहीं. इट्स डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट. जितनी रिक्वायरमेंट होंगी हम उतने उस कंप्यूटर्स के साथ क्या करेंगे, कनेक्शंस करेंगे. तो इस तरीके के हमारे पास क्या है, टोपोलॉजीज़ है. इफ़ यू रीड दिस notes, then you will easily understand because I have already explained these diagrams. Okay, now the next topic we are going to see, that is the network security. देखिए, we know that on the network, on the internet, we are using the same data, isn't it? We are using the same data, मतलब एक ही डाटा जो है बहुत सारे यूज़र्स क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, गूगल पे हम सब जन गूगल यूज़ करते हैं. गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन मैं एक्सेस कर रही हूँ, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे होंगे, इज़न्ट इट? और ये जो गूगल का जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, एक ही इन्फॉर्मेशन है जिसमें बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं. तो इसमें होता क्या है, हियर द सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो डाटा है वो चुरा लिया जाए, हैक किया जाए, या फिर मिसप्लेस हो जाए, या फिर डिलीट हो जाए, या कुछ भी हो सकता है. इसीलिए वाइल यूजिंग द इंटरनेट देयर इज़ सिक्योरिटी इज़ मस्ट. ओके, और ये जो सिक्योरिटी हमें दी जाती है उसको कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी. इसीलिए आपको लॉगिन सिक्योरिटी दिया जाता है, मतलब आपका लॉगिन नेम, आपका पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है व्हेनेवर यू एक्सचेंज योर डाटा ऑन द इंटरनेट. ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंट यूज़र्स को डिफरेंट राइट्स दिए जाते हैं सिक्योरिटी के, कि भाई कोई यूज़र्स है जिसको हम कहेंगे कि सम डाटा इज़ वेरी बहुत ज़्यादा क्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. तो ऐसा अगर कोई डाटा है तो हम उसको क्या कहते हैं, सिर्फ रीड ओनली करते हैं, मतलब यूज़र्स कांट मेक अ चेंज इन दैट डाटा. तो ऐसे जो डाटा होते हैं उसको हम कहते हैं रीड ओनली. कुछ डाटा होते हैं जैसे रीड, राइट एंड एक्सेस, मतलब आप उस डाटा को क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो, उसको पढ़ भी सकते हो. ओके, और कुछ होता है कि आप कोई डाटा एक्सेस ही नहीं कर सकते, देयर इज़ अ नो एक्सेस. ओके, तो इस तरीके के कुछ राइट्स होते हैं यूज़र्स के लिए. आप ये राइट्स जो है डिफरेंट यूज़र्स को भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ एक ही यूज़र्स को ये सारे राइट्स दे सकते हो. ओके, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द नेटवर्क सिक्योरिटी.
ये नेटवर्क सिक्योरिटी वाई इट इज़ नीडेड, इट नीडेड टू प्रोटेक्ट आवर डाटा. Okay students, so that's all for today.